नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ में कई सारे इश्यूज चर्चित है। उनमें से एक है पहलगाम अटैक। इसे लेकर लोगों के मन में और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग विचार चल रहे हैं। इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। आजकल प्रॉक्सी वार का समय चल रहा है, जैसे कि देश पर चुपके से हमला करना या अनएथिकल हरकतें करना हो, या किसी विषय पर बोलना जिसे कि नुकसान हो, पर जनरली वार नहीं करते क्योंकि वार में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, लोग मरते हैं और तो और काफ़ी सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम अटैक की। पहलगाम विलेज में बायसरन वैली स्थित है, जहाँ पर यह अटैक हुआ था। इस वैली को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। खूबसूरत ग्रीन ग्रास ग्राउंड, पाइन फॉरेस्ट एंड आइस कवर्ड माउंटेन्स, ये नेचर ब्यूटी टूरिस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। Untouched natural beauty, attracting nature lovers from far and wide. The valley boasts verdant green meadows, dense pine forests, and majestic snow-capped peaks that surround the area. Trekkers and adventure enthusiasts find Baisaran Valley an ideal camping ground, serving as a starting point for expeditions to the breathtaking Tulian Lake. To reach the lake, visitors can enjoy horseback rides off the beaten path, providing panorama. ये जगह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ सिर्फ पैदल या खच्चर की मदद से ही जा सकते हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए टेररिस्ट ने रिमोट जगह चुनी। Because of the melting ice, April is usually an off-season time. We majorly traveled this time because we wanted to see tulips bloom, which usually happens between mid of March and mid-April. Wouldn't recommend this ride for more than an hour. हमले के बाद घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 26 लोग मारे गए थे, वो सभी मेल्स थे। इतनी ब्रूटली हत्या करने के बाद भी टेररिस्ट ने डेड बॉडीज़ के साथ सेल्फी ली। 26 में से एक मुस्लिम खच्चर चलाने वाला था, एक क्रिश्चियन था और बाकी के 24 हिंदू थे। इनमें से कई लोग हनीमून मनाने के लिए गए थे, कुछ लोग फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। एक वीडियो में कहते हुए सुना, एक कपल भेलपुरी खा रहा था। एक आदमी आके बोला ये शायद मुस्लिम नहीं है, और उसने उसको गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये इस्लामिक वर्स जिनको रिसाइट करना नहीं आया, उनको भी मार दिया गया। पाकिस्तान के एक टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। ऐसे अटैक से पता चलता है पाकिस्तान की सामने से लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए ऐसे चोरी छुपे हमले हमें देखने मिलते हैं। निहत्थे लोगों को मारना, उन पर गोली चलाना दिखाता है कि कितना कायर है पाकिस्तान। टेररिस्ट अटैक के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म की संख्या बढ़ने लगी और टूरिज़्म के चलते कश्मीरी लोगों के पास पैसे आने लगे। तो पहले के जैसे कश्मीरी लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना मुश्किल हो गया, और इसी वजह से टेररिस्ट के ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मर्स भी कम होने लगे। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में बताया गया कि 4 to 6 टेररिस्ट ने अटैक किया था। तो क्या हुआ वहाँ पर? कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए। सरकार तो अब गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। आई विटनेसेस एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के हेल्प से स्टेट पुलिस ने अटैकर्स के स्केचेस और बाकी की जानकारी कलेक्ट की थी। रिपोर्ट्स की खबर से पता चला कि इनमें से 2 टेररिस्ट कश्मीरी थे जो 2018-19 में पाकिस्तान गए थे।
वहीं पर उनको हमले की पूरी ट्रेनिंग देके अटैक करने वापस भेजा गया। अटैक पर शोक व्यक्त करने के लिए कई जगह मार्च हुए, कई जगह पर कैंडल लाइट मार्च भी हुए। हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने ये किया, हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी शोक जताया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर ने भी इंडिया के 5 लाख से भी ज़्यादा मस्जिद की मदद से एंटी टेरर मैसेज दिया। कई इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई एंड बांग्लादेश ने भी इस अटैक की घोर निंदा की। अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आर्मी के पास 1 लाख सोल्जर्स की शॉर्टेज है। तो ये शॉर्टेज क्यों है? गवर्नमेंट पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी और उनकी पेंशन के पैसे गवर्नमेंट बचाना चाहती है, इसलिए ट्रूप्स की स्ट्रेंथ घटाने की प्लानिंग चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अटैक के 1.5 घंटे बाद भी कोई भी आर्मी और ना कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद थी। अंदर जंगलों में दूर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च। हमारे पास एक्सक्लूसिव विजुअल है। जब गोली चल रही थी तो ये तार आपको दिखाई दे रहा था। आतंकवादी अंदर की तरफ दाखिल होते हैं और उसके बाद ये जो पार्क है, ये अजय ठाकुर आपको ये पार्क दिखाएंगे। ये जो पार्क है, इस पार्क की तरफ जो सैलानी है वो खेल रहे थे, बच्चे और अपने परिवार के साथ। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो इस तरफ धीरे धीरे लेकिन कोई सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जहाँ भी जाते हैं उनके साथ कई सारी सिक्योरिटीज़ होती है। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है? क्या आम आदमी की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट नहीं है? आम आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। अब जानते हैं टेररिस्ट हमलों के बारे में। 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ था, जिसको हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं। 167 सिविलियन और 8 टेररिस्ट उसमें मारे गए थे। इसे एक हीनियस सिविल अटैक भी कंसिडर किया जाता है। उस अटैक के बाद सिर्फ डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया। उस समय के पीएम मनमोहन सिंह थे, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद सितंबर 2016 उरी अटैक हुआ था, जिसमें 19 सोल्जर्स मारे गए थे। तब एक सर्जिकल स्ट्राइक भी इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ था। टेररिज्म के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में इलिटरेट लोग बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन के नाम पर सिर्फ उनको अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है। उनको किसी भी तरह का साइंटिफिक एजुकेशन नहीं मिल पाता। इस वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भड़काना या फिर उनसे कोई इलीगल काम करवाना आसान होता है। वही फ़ायदा उठा के टेररिस्ट ग्रुप उनसे अफीम की खेती करवाते हैं और जाति धर्म के नाम पर टेररिज्म जैसी चीज़ें करते हैं, जो कि उनके लिए एक बिजनेस ही है। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, लेकिन इस घटना को हम न्यूट्रल होकर समझेंगे। सो अब हुआ ये कि दिसंबर 2016 में पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नोटबंदी ने टेररिस्ट की कमर तोड़ दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अटैक रुके क्यों नहीं? आईबी, रॉ की इंटेलिजेंस कहाँ है? जब 26/11 हुआ था तब भी सारे ब्लेम मुंबई पुलिस पर डाले गए थे। इनफैक्ट उन्हीं की वजह से टेररिस्ट को मारा गया था। Loud explosions. This whole terminus was, empty, but there was no sounds of, gunfire and grenade blasting. And then I looked towards the exit of the local train terminus. It was the terrorist there. I saw, when I peeked out, I saw 2 guys in there, and as if they were going out on a trip or something. What the 2 terrorists did was, one went on the other side, one came from here. So I went into the next train. The quick glimpses I got of them. That's why I kept trailing them for more pictures. Did you even realize what you've really been through? On the next day when I नोटबंदी के 2 वीक्स बाद ही नवंबर 2016 नागरोटा आर्मी बेस अटैक हुआ था। 7 सोल्जर शहीद हुए थे। जुलाई 2017 अमर यात्रा अटैक, फरवरी 2018 सुंजुवान अटैक,
जिसमें 6 जवान और 3 मिलिटेंट मारे गए। फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, जिसमें 40 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड अटैक। 2023 पूंछ राजौरी अटैक। 2024 रियासी अटैक और इस साल 2025 पहलगाम अटैक। लेकिन इसका जवाब ना ही गवर्नमेंट के पास और ना ही इंटेलिजेंस के पास है। फिर बीच में ही पेड मीडिया उठ के कुछ भी बोलने लगती है, जिनको एक्चुअली इवेंट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अर्नब गोस्वामी जैसे आदमी को लगता है पहलगाम अटैक में सुप्रीम कोर्ट की गलती है। Years we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court. और इसी अर्नब की व्हाट्सएप चैट्स पुलवामा के बाद लीक हुई थी, जिसमें अर्नब अटैक पर सेलिब्रेशन करता हुआ नज़र आया। इसलिए कभी भी फैक्ट को सच मानने से पहले वो कितना सही है ये जानना ज़रूरी है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।